इस ब्रांच की ये मेन पत्ती है, ये ऊपर से सूखी हुई है और इस पत्ती को आप खींच कर देखेंगे तो ये पत्ती आपकी धीरे धीरे बाहर निकल आएगी। इस तरीके से ये बाहर खींच कर आ जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में, देखिए ये पूरा आपका इतना पूरा पत्ता हरा भरा है, लेकिन नीचे की साइड में आप देखेंगे तो जड़ों से कुछ ऊंचाई पर जहां से ये कीड़ा छेद करके अंदर गया हुआ है, यहाँ से देखेंगे नीचे से ये कट गया। नीचे से जब इसका कनेक्शन ही कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पर कोई भी इसमें खाद्य पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होगा और फिर यहाँ से आपका ये पौधा आगे खराब हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी होल बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। अभी ये शुरुआती अवस्था था, पूरा नहीं सूख पाया था, हमने निकाल लिया। आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, धीरे धीरे ये पूरा सूख जाएगा और ये कीड़ा खाते खाते ऊपर तक आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसकी एक गांठ है, जो आपकी ये गांठ है, इस गांठ तक ये पूरा खा जाएगा। आगे तो पत्ती रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खा जाता है। किसान भाइयों, आज हम धान के खेत में लगने वाले एक ऐसे रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधा सीधा आपके उत्पादन को 40 से 50% तक गिरा देता है। किसान भाइयों, ये जो रोग है ये नर्सरी की अवस्था से ही आपके खेत में लगा रहता है, उसी समय से और कभी भी ये आपके खेत में आ जाता है। लेकिन इसका जो असर है, जब इसमें आपके धान के खेत की ब्रांचें निकल जाती हैं, कल्लों का विकास हो जाता है और मुख्य तना आपका विकास करने लगता है, तब उसका लक्षण आपको दिखाई देता है। तो इसकी निगरानी आपको बराबर खेत में करते रहने चाहिए ताकि ये रोग आपके खेत में ना आए, क्योंकि एक बार यदि ये रोग आपके खेत में आ जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफी महंगी दवाओं का यूज करना पड़ता है और यदि सही समय पर आप इसका कंट्रोल नहीं करते तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। आपकी जो मुख्य फसल है, जो मुख्य आपका इसमें शाखा निकलती है, जहां से आपकी बालियां बनती है, वहीं इसमें खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम इस रोग का पूरा लक्षण दिखाएंगे, कारण भी बताएंगे और दवा भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वाला जो रोग होता है, वैसे तो आप अपने खेत में देखेंगे पूरा जो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, लेकिन एक दो ब्रांचें इसमें आपको सूखी मिलेंगी। यदि सही तरीके से आप अपने खेत में इस रोग का परीक्षण करते हैं, समय समय पर आप निगरानी करते हैं, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ये रोग आपके खेत में आ गया है कि नहीं और किस तरीके से आप इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, ये वाला जो रोग है एक कीट और पतंगे से फैलता है। इसका जो एक वयस्क पतंगा होता है, ये उड़ सकता है और किसी भी खेत में आ जा सकता है। तो बगल में यदि पड़ोसी के खेत में ये रोग लगा हुआ तो उस खेत से भी आपके खेत में आ सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर खेत की निगरानी करनी चाहिए। इसमें जो पतंगा होता है, ये धान की जो पत्तियां होती हैं, इसके ऊपरी सतह पर या फिर इसमें नीचे कहीं पर भी ये अंडे दे देता है और जब इसके पतंगे यहाँ पर अंडे देते हैं तो एक बार में कई अंडे देते हैं, उसमें हजारों की संख्या में अंडे देते हैं और अंडों का एक जाल बन जाता है। इस पर एक जो भूरे कलर का एक कवर टाइप का भी लगा होता है, जैसे कि फोटो में हम आपको दिखा दें, आप ध्यान से निगरानी करेंगे तो इस तरीके से आपके जो है खेत में कहीं कहीं पर दिख जाएगा। और इसका जो पतंगा होता है भूरे कलर का होता है, लंबा होता है और इसका आगे जो इसका जो चोंच होती है, एक लंबी सी और भूरे या काले कलर की चोंच होती है। तो ये वाला जो पतंगा होता है, यही अंडे देता है और इसके अंडे से जो लार्वा निकलते हैं, वो धीरे धीरे करके आपके पौधों में पत्तियों से नीचे की तरफ जाते हैं और जो इसका जो मेन तना होता है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई आपका धान का एक पौधा है, वहां से ढेर सारे कल्ले निकले हैं, तो किसी भी एक कल्ले में वो सुराख करके अंदर घुस जाता है और फिर अंदर की तरफ से वो जो है आपके जो उसका मेन ब्रांच होता है उसको खाने लगता है। तो जब वो खाता है तो उसका पौधा सूखने लगता है। यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाएंगे कि जिस तरीके से सूखता है, किस तरीके से आप उसको पहचान पाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी फसल हरी भरी दिखेगी, लेकिन बीच बीच में यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ, जैसे ये वाली ये पत्ती है आपकी, ये पत्ती सूखी हुई है, ये सूखी हुई है, लेकिन ये मेन पत्ती है आपकी पौधों में। यहाँ पर आप नीचे से देखेंगे तो ये जो आपकी ब्रांच आई है, ये वाली, ये इस ब्रांच की ये मेन पत्ती है, ये ऊपर से सूखी हुई है और इस पत्ती को आप खींच कर देखेंगे तो ये पत्ती आपकी धीरे धीरे बाहर निकल आएगी। इस तरीके से ये बाहर खींच कर आ जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में, देखिए ये पूरा आपका इतना पूरा पत्ता हरा भरा है, लेकिन नीचे की साइड में आप देखेंगे तो जड़ों से कुछ ऊंचाई पर जहां से ये कीड़ा छेद करके अंदर गया हुआ है, यहाँ से देखेंगे नीचे से ये कट गया। नीचे से जब इसका कनेक्शन ही कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पर कोई भी इसमें खाद्य पदार्थ का ट्रांसफर नहीं होगा और फिर यहाँ से आपका ये पौधा आगे खराब हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी होल बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। अभी ये शुरुआती अवस्था था, पूरा नहीं सूख पाया था, हमने निकाल लिया। आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, धीरे धीरे ये पूरा सूख जाएगा और ये कीड़ा खाते खाते ऊपर तक आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसकी एक गांठ है जो आपकी,
ये गांठ है, इस गांठ तक ये पूरा खा जाएगा, आगे तो पत्ती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खा जाता है किसान भाइयों। ये जो कीड़ा होता है इसको स्टेम बोरर कहते हैं, मतलब ये जो हिंदी में कहें तो इसको तना छेदक कहते हैं। और ये जो तना छेदक है ये आपका जो बीज का तना है इसी को इसमें होल कर देता है, और इसी तने से आगे चलकर आपकी बालियां निकलती हैं। ये किसी भी दशा में आ सकता है, शुरुआती अवस्था में आ सकता है, या फिर आपके खेत में बालियां निकले उसके बाद भी आ सकता है। और उस समय पर जब आएगा तो जब उस समय पर तना छेद करेगा ये, तो आपकी जो बालियां हैं वो बालियां सफेद सफेद दिखने लगेंगी। तो उस समय पर जो बालियां लगी होंगी बालियां सफेद हो जाएंगी, फिर आप उसके बाद सफेद होने के बाद भूरी हो जाएंगी सूखकर, फिर आप उसको जब खींच कर निकालेंगे तो देखेंगे इस तरीके से नीचे इसमें होल हो गया है। कुछ और भी आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका है ये भी सूखा हुआ है, ऊपर से इतनी दूर सूखा हुआ है। और नीचे देखेंगे तो ये आपका जो इसको ये देखिए, ये पूरा जो एक ब्रांच है इसका मेन ये वाला मेन शाखा है इस ब्रांच की। और इसमें भी देखेंगे तो ये नीचे की साइड में ये तो इसी में टूट गया, लेकिन इसमें जो है ये देखिए, इसमें भी यहाँ पर कीड़े ने नीचे से होल कर दिया है और इसको ये चालना शुरू कर दिया, इस तरीके से खा गया, ये सड़ना शुरू हो गया। इसी तरीके से पूरे खेत में आप हमेशा निगरानी रखिए। जब भी आप देखेंगे नीचे का पत्ता नहीं, बीच का कोई एक पत्ता सूखना शुरू हो जाए, आप वहां से उसको खींच कर निकालिए। ये आपका बीच का पत्ता है सूख रहा है, इसको खींच कर निकालिए। ये देखिए पूरा आपका पूरा जड़ यहाँ से निकल गया। यहाँ पर देखिए कीड़े ने नीचे से ही पूरा खाना शुरू कर दिया, कट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया, धीरे धीरे ऊपर का आपका पूरा सूख जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों ये वाला जो कीड़ा है आपके खेत में अटैक करता है। और इसकी बात करें तो ये जो है जब अंडे देता है उसमें से लार्वा निकलता है, और ये अंदर लार्वा जाएगा, होल करेगा तने में, अंदर से खाना शुरू करेगा। और जब कुछ समय पर खाने के बाद उसकी लाइफ साइकिल की अगली स्टेज आती है उसको प्यूपा स्टेज कहते हैं। तो वो अपने आप को जो लार्वा होता है वो तो पहले चावल के दाने के तरीके से सफेद होता है, और उसका जो मुख होता है वो भूरे कलर का या काले कलर का हो सकता है। तो वो खाता है, उसके बाद अपने आप को एक कवर में ढक लेता है, और अभी आपको वीडियो में दिखेगा उस तरीके से कवर में ढकने के बाद वो जो है एक प्यूपा अवस्था में चला जाता है। और धान के जो आपका नीचे का जो मेन तना रहता है उस तने को पूरे तरीके से चाल कर खा जाता है। और प्यूपा अवस्था में जाने के बाद कुछ समय वो प्यूपा अवस्था में रहेगा। फिर मान लीजिए आपने धान का कटाई भी कर दिया, कुछ भी हो गया, वो प्यूपा गिर के मिट्टी में चला जाएगा और वहीं पर वो पड़ा रहेगा। जब उसका आगे का समय आएगा तो वो प्यूपा फोड़कर उसमें से एडल्ट उसकी मक्खी निकलती है, और वो मक्खी उड़ सकती है और फिर वो अंडे देगी, फिर प्यूपा बनेगा। इसी तरीके से इसका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो हमको क्या करना है, इसकी लाइफ साइकिल को ब्रेक करना है। आप ऐसे नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप अपने खेत में प्रकाश प्रपंच या जो प्रकाश लाइट वाला ट्रैप होता है आप उसको बना सकते हैं। लाइट ट्रैप आपको विभाग से भी मिल जाता है, आप अपने खेत में लगा देंगे, उसमें सीधे मक्खी आकर पकड़ी जा सकती है। इसी तरीके से और भी बहुत से लाइव ट्रैप होते हैं, और कुछ लाइव ट्रैप ऑनलाइन भी मिलते हैं, और हो सकेगा तो हम आई बटन में आपको दे देंगे, वहां से आप जाकर लाइव ट्रैप खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो उसमें इस जो मक्खी होती है इसकी एडल्ट मक्खी, और वो भी मेल मक्खी आकर उसमें आकर्षित होगी, क्योंकि उसमें से फीमेल मक्खी का गंध आता है। तो वो जब आकर उस ट्रैप में इकट्ठा होंगी और उसमें आने लगेंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हवा हमारे खेत में ये वाला मक्खी आ गई है, ये वाली समस्या आ सकती है। तो उस समय पर यदि आप जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं तो ट्राइकोग्रामा नाम से एक जो है आता है, वो क्या करता है, इनकी जो मक्खियों के जो अंडे होते हैं उनका परजीवी होता है, तो वो उनके अंडों को खाकर खत्म करता है। किसान भाइयों जब आपके खेत में कुछ ऐसे सीका दिखने लगे जो सूख रहे हैं और उखाड़ने पर वहां पर आप देखते हैं कि इसमें जो है तना छेदक लग गया है, तो आपको वहीं पर आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग स्टार्ट कर देना चाहिए। शुरुआत में आप इसमें निगरानी रखेंगे, यदि आपके खेत में एडल्ट मक्खियां आ गई हैं तो आपको ध्यान देना है कि इसका प्रयोग करना है। जब आपके खेत में इस तरीके से सीका सूखने लगे तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर लेना चाहिए। वैसे किसान भाइयों यदि आपने अपने खेत में प्लांटेशन के बाद 10 दिन के अवस्था में, प्लांटेशन के 10 दिन बाद आपको इसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR का जो फॉर्मूला होता है इसको 7 से 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब
हिसाब से डाल देना चाहिए प्रिवेंटिव में। यदि आप प्रिवेंटिव में डालेंगे तो इस कीड़ों के अलावा और भी बहुत से कीड़े होते हैं जो आपके खेत में आते हैं, वो सारी बीमारियां पहले से ही आप इसमें निपटाना कर लेंगे, वो सारी बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन यदि आपने इन सब का प्रयोग नहीं किया है और आप अपने खेत की निगरानी कर रहे हैं और अब पता चल गया कि अब इसके में आपके खेत में ये तना छेदक कीड़ा आ गया है, तो आप उस समय पर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% का जो फॉर्मूला आता है, इसको 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ या फिर रेत में मिलाकर आप पूरे खेत में 1 एकड़ में 7 से 8 केजी डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो क्लोरेंट्रा निलीप्रोल आता है टेक्निकल, ये 0.4% के फॉर्मूले में आता है। इसको आप 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको अपने खेत में डाल सकते हैं। अलग अलग ब्रांड नेम से ये भी आता है, आप इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपने इन सब का प्रयोग नहीं किया और आपके खेत में शुरुआत से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है और अब बालियां निकलने की स्टेज आ गई, मतलब 50 से 60 दिन की अवस्था आ गई है, तो आपको इन सब ग्रेनोल का फार्मूले का यूज नहीं करना है। आपको ये जो क्लोरेंट्रा निलीप्रोल है, ये 18.5% का एससी का फॉर्मूला आता है। इसको आपको 60 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी का आप घोल बनाकर उसमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों ये तो बात हो गई तना छेदक के लिए। यदि आपके खेत में पत्ती लपेटक कीड़ा आया है तो उसमें भी ये दवा आपकी काम करेगी। इसके अलावा किसान भाइयों कुछ दवाइयां ऐसी और भी होती हैं, जैसे आपके खेत में और भी कोई बीमारी आई है तो उनके साथ कॉम्बिनेशन करके यूज कर सकते हैं। फिलहाल किसान भाइयों इस वाली वीडियो में हम केवल तना छेदक की बात कर रहे हैं और ये जो बीमारी है काफी ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जब आपका मेन जहां से बालियां निकलने वाली वही सूखने लगेगा तो आपका सीधा सीधा जो उत्पादन है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो जब आपके खेत में ये बीमारी आ रही है तो आप इनमें से किन्हीं दवाओं का आप प्रयोग करके अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।